बात तो तय है, पाकिस्तान सुधर नहीं सकता। कश्मीर पर झूठ बोलना छोड़ नहीं सकता। प्रोपेगेंडा फैलाना वो बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, और वो भी तब जब उसकी एक बार नहीं कई बार फजीयत हो चुकी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बेलारूस के राष्ट्रपति के सामने कश्मीर का मुद्दा उठाना चाह रहे थे। अलेक्जेंडर लुकाशेंको भी कुछ बोले, लेकिन उन्होंने जो बोला वो पाकिस्तान के लिए जिंदगी भर का सबक है। पाकिस्तान में पीटीआई का प्रदर्शन, पुलिस का एक्शन, खैबर पख्तूनख्वा में हिंसा की तस्वीर। एक मुल्क जो बदहाल है, फटे हाल है, जहां भुखमरी है, महंगाई है, बेरोजगारी है। एक मुल्क जो जल रहा है, सुलग रहा है, अपनी ही आग में झुलस रहा है। एक मुल्क जहां सेना और आम नागरिक आमने सामने हैं। एक मुल्क जहां गृह युद्ध के हालात हैं, तख्ता पलट का डर है। एक मुल्क जो विनाश के मुहाने पर खड़ा है, एक चिंगारी जिसे मिटा सकती है, तबाह कर सकती है। उस पाकिस्तान की अक्ल अब भी ठिकाने नहीं आ रही। उसे अब भी अपने घर में लगी आग दिखाई नहीं दे रही। वो अब भी पड़ोसी के घर को जलाना चाहता है। पाकिस्तान की बार बार हर बार कश्मीर के मुद्दे पर बेइज्जती होती है, लेकिन इस मुल्क को शर्म नहीं आती। पाकिस्तान में सत्ता बदलती है, सियासतदान बदलते हैं, लेकिन इनका झूठा एजेंडा, झूठा प्रोपेगेंडा नहीं बदलता। पाकिस्तान की एक बार फिर तगड़ी बेइज्जती हुई है। इस बार तो बेइज्जती खुद अपने ही घर में हुई है। ये बेइज्जती किसी ऐसे वैसे इंसान ने नहीं, एक देश के राष्ट्रपति ने की है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के मुंह पर की है, जिसके बाद शरीफ का उनके ही देश में मजाक बन रहा है। आखिर किसने की पाकिस्तान की बेइज्जती? क्यों की पाकिस्तान की बेइज्जती? कौन है पाकिस्तान की बेइज्जती करने वाला? इन सवालों के जवाब हम आपको देंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए पाकिस्तान में इस वक्त कुछ भी हो सकता है, और इसकी एक नहीं दो बड़ी वजहें हैं। पहली वजह है जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, उनकी पत्नी बुशरा बीवी और इमरान खान की पार्टी पीटीआई के समर्थक, जिन्होंने इमरान खान की रिहाई के लिए हल्ला बोल रखा है। इनकी लगातार पाकिस्तानी पुलिस और सेना के साथ झड़प हो रही है। दूसरी वजह है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शिया सुन्नी के बीच चल रहा विवाद। पाकिस्तान के अशांत उत्तर पश्चिम में स्थित कुर्रम जिले में शिया और सुन्नी कबीलों के बीच चल रहे ताजा संघर्ष में कम से कम 10 लोग मारे गए हैं। 21 के घायल होने की जानकारी है। ये झड़प गोजाघारी, मातासा नगर और कुंज अलीजाई क्षेत्रों में हुई। स्थानीय प्रशासन का कहना है हफ्ते भर में 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यहाँ संघर्ष विराम के बावजूद हिंसक झड़पें जारी हैं। कुर्रम जिले में अलीजाई और बगान कबीलों के बीच हिंसा पिछले शुक्रवार को उस समय शुरू हुई जब पराचिनार के पास एक यात्री वैन के काफिले पर हमले में 47 लोग मारे गए। शुक्रवार और शनिवार के बीच हुई हिंसा में कम से कम 37 लोग मारे गए थे, कई घायल हुए थे। इस हमले की जिम्मेदारी अब तक किसी ने नहीं ली। रविवार को स्थानीय शासन और दोनों समुदाय के बुजुर्गों के बीच बैठकों के बाद शिया और सुन्नी समुदायों के बीच 7 दिन के लिए संघर्ष विराम कराया गया था, लेकिन फिर भी झड़पें चलती रहीं। बाद में इसे बढ़ा दिया गया। बावजूद इसके अब भी हिंसा जारी है। लेकिन पाकिस्तानी सरकार को अपने देश की चिंता नहीं है। पाकिस्तान जल रहा है और शहबाज सरकार कश्मीर का राग अलाप रही है, लेकिन इस बार उसे ये राग काफी भारी पड़ गया। उसको मुंह की खानी पड़ी। कश्मीर राग अलापने के कारण उसे फटकार लगी है। पाकिस्तान समय समय पर कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाकर दुनिया की सहानुभूति लेने की कोशिश करता रहता है, लेकिन उसे अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। और अब तो उसे अपने ही देश में कश्मीर राग अलापना उल्टा पड़ गया। उसे अपने ही घर में काफ़ी फजीयत झेलनी पड़ी है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको पाकिस्तान के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने
इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की। इस मीटिंग में उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की तो लुकाशेंको ने दो टूक जवाब दे दिया। वो किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा करने नहीं आए हैं। कश्मीर छोड़िए, केवल व्यवसाय और द्विपक्षीय सहयोग पर बात कीजिए। सोचिए, शहबाज शरीफ की ये बेइज्जती तब हुई है जब बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको उनके देश में मौजूद थे, उनके खास मेहमान थे। शहबाज शरीफ प्रोटोकॉल को तोड़कर बेलारूस के राष्ट्रपति का स्वागत करने एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। शायद शहबाज शरीफ को लग रहा होगा कि उनकी इस आवभगत से लुकाशेंको गदगद हो जाएंगे, वो उन्हें शीशे में उतार लेंगे। लुकाशेंको वही कहेंगे जो पाकिस्तान चाहेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। बैठक के दौरान शहबाज शरीफ ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को खास दोस्त तक बताया और मौका देखकर उनके सामने कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। शहबाज शरीफ चाहते थे कि लुकाशेंको कश्मीर मुद्दे पर भारत विरोधी बयान दे, लेकिन बेलारूस के राष्ट्रपति ने इसके बदले जो किया उससे शरीफ को बड़ा झटका लगा। बेलारूस के राष्ट्रपति के जवाब को सुनकर शरीफ असहज हो गए। उनको इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। बेलारूस के राष्ट्रपति के साफ रुख ने पाकिस्तान की कूटनीतिक कोशिशों पर सवाल तो खड़े कर ही दिए, पाकिस्तान की दुनिया के सामने फजीयत भी कर दी। उनके झूठे कश्मीर राग की पोल एक बार फिर खोल कर रख दी। बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको पाकिस्तान में 3 दिन के ऑफिशियल विजिट पे गए थे। वहां पे शहबाज शरीफ ने कहा, कश्मीर का मुद्दा उठाया। उन्होंने साफ ये कह दिया कि मैं यहाँ किसी राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा करने नहीं आया हूँ, मैं केवल व्यवसाय और बायलैटरल कोऑपरेशन की बात करने आया हूँ। यानी कि न केवल बेलारूस बल्कि जो और नेशंस हैं उनको भी अब ये पता चल गया है कि पाकिस्तान का कश्मीर राग झूठा है। पाकिस्तान का कश्मीर राग और उसकी बेइज्जती एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब पाकिस्तान ने कश्मीर का राग लगाया है, उसकी बेइज्जती ही हुई है। कश्मीर पर बेलारूस से हुई पाकिस्तान की ये पहली फजीयत नहीं है। हाल ही में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने भी इसे लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ था। जब उनसे पूछा गया कि क्या कश्मीर के लोग इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि कश्मीर विदेशी भूमि है। इस बयान के बाद पाकिस्तानी सियासत में काफ़ी हलचल मच गई और विपक्षी दलों ने इसे राष्ट्रीय नीति के खिलाफ बताया। इसी साल सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की बेइज्जती हो चुकी है। इस बार टर्की ने कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाया। महासभा में टर्की के प्रधानमंत्री रेसेप तैयप एर्दोगन ने अपने संबोधन में कश्मीर का नाम नहीं लिया। टर्की के इस कदम ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका दिया। इस बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर का मुद्दा उठाया जाता है और इसमें उसको चीन और टर्की का साथ मिलता रहा, लेकिन इस बार पाकिस्तान को किसी का भी साथ नहीं मिला। वैसे बेलारूस के राष्ट्रपति से पहले कई और नेता भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की फजीयत कर चुके हैं। इसी साल अगस्त में पाकिस्तान पहुंची जर्मनी की संघीय विकास मंत्री स्वेंजा सुल्जे ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ बैठक करने से मना कर दिया था। स्वेंजा सुल्जे बैठक में हिस्सा लेने शहबाज शरीफ के आवास पर अपने अधिकारियों के साथ पहुंची थी। इस दौरान वहां मौजूद पाकिस्तानी अधिकारियों ने उन्हें चेकिंग के लिए रोका और उनको बैग अंदर ले जाने के लिए मना कर दिया। स्वेंजा सुल्जे और उनके अधिकारियों को ये बात पसंद नहीं आई और वो वापस अपनी कार की तरफ जाने लगे। ये देख वहाँ मौजूद पाकिस्तानी के अधिकारियों के होश उड़ गए और उन्होंने किसी तरह जर्मनी की संघीय विकास मंत्री को मनाया और बैग के साथ बैठक में जाने की इजाज़त दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ही नहीं, सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर भी अपनी बेइज्जती करवा चुके हैं। नवंबर में पाकिस्तान दौरे पर पहुंचे ईरानी उप विदेश मंत्री अब्बास अरागची के सुरक्षा गार्ड ने जनरल मुनीर को मीटिंग में घुसने से रोक दिया था। इस दौरान साथ आ रहे पाकिस्तानी अधिकारी ने ईरानी सुरक्षा गार्ड से जनरल मुनीर का परिचय कराया, तब उन्हें मीटिंग हॉल में जाने की इजाज़त मिली। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को डबल झटका लगने वाला है। एक तो उनकी अपने ही देश में सबके सामने फजीयत हो गई, दूसरा उनके तख्ता पलट की तैयारी भी चल रही है। पाकिस्तान से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो इमरान खान की पार्टी पीटीआई और सेना के गठजोड़ की गवाह बन रही है और तख्ता पलट की इस शंका को बल भी दे रही है।
इन तस्वीरों को देखने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या सेना ने अपना पाला फिर से बदल लिया है? क्या पाकिस्तान की सेना पर बुशरा बीबी का जादू चल गया है? इस पहली तस्वीर को देखिए। कंटेनर पर सेना के जवान और इमरान खान समर्थक चढ़े हुए हैं। दोनों नीचे खड़े समर्थकों को शांत रहने का इशारा कर रहे हैं। इसके आगे हैरान करने वाली तस्वीर आती है। एक समर्थक कंटेनर पर चढ़ जाता है जिसकी सेना का जवान पीठ थपथपाता है। इसके आगे की तस्वीर आपको और भी ज्यादा हैरान करेगी। वहीं जवान दूसरे समर्थक को अपने गले से लगा लेता है। अब इस दूसरे वीडियो को देखिए। इस वीडियो में बड़ी संख्या में इमरान समर्थक एक कंटेनर को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस दौरान पास ही सेना के जवान खड़े हैं, लेकिन कोई इन्हें रोक नहीं रहा। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में बड़ा खेल होने वाला है? क्या शहबाज शरीफ के साथ खेला होने वाला है? क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट होने वाला है? पाकिस्तान से कुछ वीडियो ऐसे सामने आ रहे हैं जिसमें यह नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज के जवान तथा रेंजर्स के जो जवान हैं वो प्रदर्शनकारियों के साथ नाच रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। असल में ये वीडियो तब बनाया गया था जब रेंजर्स ने और पाकिस्तान की आर्मी ने जाकर प्रदर्शनकारियों से रिक्वेस्ट की कि आप अब पीछे चले जाएं, इस्लामाबाद के बाहर चले जाएं और डी चौक में कोई शोर शराबा या हल्ला गुल्ला ना करें। प्रदर्शनकारियों ने सेना के जवानों की इज्जत रखने के लिए उनकी यह बात मान ली और ऐसे समय में उभय पक्ष ने एक दूसरे के साथ मिलकर थोड़ा जश्न मनाया, थोड़ा डांस किया। इससे ज़्यादा शायद इस वीडियो में और कोई मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए।